अच्छा, जैसा कि आपने अभी सुना कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो मिराकी भी था, तो आप उसके नमूने भी देखें कि इसका अकल कैसा था। मिर्ज़ा कादियानी का लड़का लिखता है कि एक मर्तबा हज़रत साहब ने अपनी छड़ी मियाँ मोहम्मद अली लाहौरी को पकड़ाई। जब कुछ देर बाद मोहम्मद अली लाहौरी ने वो छड़ी मिर्ज़ा साहब को दी तो उन्होंने छड़ी को बगौर देखते हुए पूछा, किसकी है? तो बताया कि आप ही की है। इस पर मिर्ज़ा कादियानी का ने कहा, अच्छा, हम समझे थे कि आपकी है। देखो। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी का मुरीद याकूब अली लिखता है कि एक रात मिर्ज़ा साहब सोने के लिए लेटने लगे तो पाँव से जूता उतारना चाहा। एक जूता निकल गया लेकिन दूसरा पाँव में ही रहा। सुबह बेदार हुए तो जूता तलाश करने इधर उधर देखा। खादिम से कहा कि शायद कुत्ता ले गया हो। खादिम ने गांव में जाकर देखा लेकिन जूता न मिला। थोड़ी देर बाद पाँव को छुआ तो पता चला जूता पाँव में ही है। देखो, ये ऐसा शख्स था कि पाँव के अंदर जूता होते हुए इसको पता नहीं था कि मेरे पाँव में जूता है या नहीं। अच्छा, और ऐसा भी हुआ कि एक मर्तबा चलते हुए एक जूता पाँव से निकल गया, मगर वहां से बहुत दूर जाने के बाद पता चला कि मेरे पाँव में जूता ही नहीं। आगे, एक मर्तबा मिर्ज़ा साहब लिखने में मसरूफ़ थे कि खात्मा ने खाना लाकर सामने रख दिया और बताकर खुद चली गई। आप दोबारा लिखने में मसरूफ़ हो गए। एक कुत्ता आया और बड़े इत्मीनान से खाना खाकर चला गया लेकिन मिर्ज़ा साहब को पता न चल सका। ये खुद लिखा हुआ है उसके बेटों ने, सीरत मसीह के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी ऐसा मकबूतुल हवास था। वो काम जो मामूली समझ रखने वाला शख्स भी बआसानी कर लेता है, लेकिन मिर्ज़ा वो भी नहीं कर पाता था। चंद नमूने ये भी देखें। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा लिखता है कि मिर्ज़ा साहब जूते पहनने में उल्टे सीधे की पहचान ही नहीं कर सकते थे। बस औकात उल्टी जूती पहन लेते थे। वालदा साहबा यानी मिर्ज़ा की बीवी ने उल्टे सीधे पाँव की शनाख्त के लिए निशान भी लगा दिए, मगर बावजूद इसके उल्टा पहन लेते थे। यानी इतना ये नशई था और अकल से पैदल था कि इसे ये भी नहीं पता था कि जूता कौन सा सीधा और कौन सा उल्टा है। बाज़ दफ़ा जब जुराब पहनते तो इसकी एड़ी नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ हो जाती थी। देखो ये कैसा इंसान था। आगे आप देखते जाएंगी तो आपको पता चले कि ये क्या क्या शख्सियत थी। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा खुद लिखता है कि बार बार देखा गया कि बटन अपना काज छोड़कर दूसरे ही में लगे होते थे, बल्कि सदरी के बटन कोट के काजों में लगाए होते थे। यानी कमीज़ के बटन जो है वो वेस्ट कोट में लगाए होते थे। अच्छा, आगे के मिर्ज़ा साहब खाना खाकर कहा करते थे, हमें तो खाना खाकर ये भी मालूम नहीं होता कि क्या पका था और हमने क्या खाया। आगे अल फसल के अंदर यानी अल-फ़स्ल कादियान के अंदर लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि एक शख्स मसलन भेरा जाने वाला होता था तो उस शख्स से भी वही बातें दरियाफ्त करते जो पहले दरियाफ्त कर चुके होते थे। यानी बार बार एक ही बात को पूछना, अच्छा ये बताओ और ये बताओ। तो ये इसकी दिमागी हालत भी दुरुस्त नहीं थी। फरिश्ते के मिर्ज़ा के फरिश्ते जो है इसके बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए कि मिर्ज़ा के फरिश्ते कौन थे। पहले ये समझें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम पर वही लाने का फ़रीज़ा अंजाम देने वाले फ़रिश्ते हैं। इसलिए नबूवत के जितने भी झूठे दावेदार हैं उन सब ने यही दावा किया कि हमारी तरफ भी फ़रिश्ते वही लाते हैं, और इन जो सच्चे नबी हैं उनकी तरफ वही लाने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी ने भी दावा किया कि मुझ पर फ़रिश्तों के ज़रिए वही आती है, लेकिन उनके नाम क्या हैं देखें। 5 मार्च 1905 को ख्वाब में एक फ़रिश्ता देखा जिसने अपना नाम टीची टीची बताया। ये हकीकतुल वही के अंदर लिखा हुआ। एक फ़रिश्ता मैंने 20 बरस के नौजवान की शक्ल में देखा। सूरत उसकी मिसल अंग्रेज़ों की थी और मेज़ कुर्सी लगाए हुए बैठा था। मैंने उससे कहा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। उसने कहा, हाँ मैं दर्शनी हूँ। देखो ये वाक़तन चूँकि खुद ही अंग्रेज़ों का पौधा था तो उसी उन्हीं की तरफ से फ़रिश्ते आने थे। अच्छा, 3 फ़रिश्ते आसमान से आए। एक का नाम खैराती था। खैराती भी फ़रिश्ता।
अच्छा, एक शख्स ख्वाब में मठन लाल नामी देखा गया। मठन लाल से मुराद एक फरिश्ता है। आगे देखें, मैंने कश्फी हालत में देखा कि एक शख्स जो मुझे फरिश्ता मालूम होता है, मगर ख्वाब में महसूस हुआ कि उसका नाम शेर अली है। तज़किरा मजमूआ के अंदर लिखता है, एक फरिश्ता मुझे ख्वाब में मिला जो छोटे लड़के की शक्ल में था। मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? वो कहने लगा मेरा नाम हफीज़ है। किसी ने सही कहा है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, यानी जैसा नबी वैसे फरिश्ते। अच्छा, इसने इसने ये भी दावा किया कि मुझे कशफ होता है और इल्हाम होता है। कशफ और इल्हाम क्या चीज़ होती है, इस बात को भी समझ लीजिए। कशफ और इल्हाम ये होता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दिलों में ये किसी बात को डाल देते हैं कि अब आइंदा ज़माने में ये बात होने वाली है, या मतलब इस तरीके से। तो ये अल्लाह की तरफ से बताई हुई बातें होती हैं, यानी दिल में डाली हुई बातें होती हैं। तो ये कहता है कि मुझे कशफ भी होता था और इल्हाम भी होता था। मिर्ज़ा कादियानी ये लिखता है कि यही बात लिखता है कि ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़ुबान तो कोई और हो और इल्हाम किसी और ज़ुबान में हो। ये इसने पहले दावा किया, यानी ये कहना चाहता है कि इंसान अगर नबी अगर पंजाबी है तो उसको किसी और ज़बान में इल्हाम हो तो ये उसके झूठे होने की दलील है। या नबी अरबी है तो उसे इंग्लिश के अंदर वही या इल्हाम है तो ये उसके झूठे होने की दलील है, मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है। अच्छा, लेकिन इसके बरअक्स मिर्ज़ा कादियानी को कई ज़ुबानों में वही होती थी। आप देखें, अरबी में उसकी वही क्या कहता है, अरबी फ़हाना इन तुआना व तारिफ़ बैन अन्नास। अच्छा, इब्रानी ज़ुबान में भी इसको वही हुई, कहता मुझे वही हुई एली ओस। पंजाबी ज़ुबान में इसको वही हुई और इल्हाम हुआ कि पट्टी पट्टी गई, पट्टी पट्टी गई, ये इसको इल्हाम हुआ। पट्टी पट्टी गई, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, ये इसकी पंजाबी की वही है। फ़ारसी ज़ुबान में भी इसको इल्हाम हुआ, कहता है मबाश एमन अजबाजी रोज़गार। अच्छा, कहता है इल्हाम हिंदी ज़ुबान में भी हुआ है, करशन जी वरज गोपाल। अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी इसको कहता है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी जो है वही कि आई लव यू या आई एम विद यू। ये इसको जो है अरबी, इंग्लिश और उर्दू और क्या फ़ारसी, क्या हिंदी, क्या पंजाबी, इसके अंदर जो है इसको जो है इल्हाम हुआ। खुद कहता है कि अरबी, इंग्लिश, उर्दू मिला जुला इल्हाम, फ़तबारका मन आलिम व तअलम, खुदा की फीलिंग और खुदा के माहर ने कितना बड़ा काम किया। यानी इसको अरबी और इंग्लिश में मिला जुला भी इल्हाम मिला। तो कैसा ये शख्स था। अच्छा, इसके इल्हामात होते भी बेमाना है, जैसे ऊपर आपने समझ लिया। चंद नमूने और भी देखें। कहता है इल्हाम में शीशी दिखाई गई, उस पर लिखा था खाकसार पेपरमिंट। और आगे कहता है मुझे इल्हाम हुआ कि हवाशना नासना, बस पता नहीं इसका क्या मतलब है। अच्छा, एक में कहता है मुझे इल्हाम हुआ गसम गसम गसम। एक कहता है मुझे इल्हाम हुआ कि एक दाना किस किस ने खाना। अच्छा, फिर कहता है कि मुझे ख्वाब में दिखाए गए 3 उस्तरे अतर की शीशी। अच्छा, फिर कहता है मुझे इल्हाम हुआ, ये दिन के वक्त उसका इल्हाम हुआ, कहता है पेट फट गया। फिर कहता है मुझे इल्हाम हुआ कि हैज़ा की आमदन होने वाली है। फिर कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ कि ताई आई हमारी समझ में, इसके माना और मतलब नहीं आया, हमारी कोई ताई नहीं, ना हकीकी ना रिश्ता की। तो ये इसके इल्हामात थे। इबादत इलाही के अंदर भी क्या इसका, यानी अल्लाह की इबादत कितनी करता था, तो इसका आप देख लीजिए कि कहता है कि करीब 6-7 माह या ज़्यादा अरसा गुज़र गया, नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती और ना बैठकर, इस वजह पर पढ़ी जाती है जो मसनून है, और क़िरात में शायद कुल हुवल्लाहु अहद बामुश्किल पढ़ सकूँ। यानी ये उसके इबादत की सूरत हाल है।
और कुरान पाक इसको कितना आता था। कहता है हज़रत मसीह मऊद को कुरान मजीद के बड़े बड़े मुसलसल हिस्से या बड़ी बड़ी सूरतें याद न थीं। अच्छा, इस ये अपने आम कामों की वजह से भी जो है वो नमाज़ें छोड़ देता था, हत्ता कि एक दफ़ा बेटे की खातिर नमाज जुमा छोड़ दी। कहता है एक जुमा के दिन हज़रत मसीह मऊद नमाज जुमा के लिए जाने लगे, मिर्ज़ा मुबारक अहमद ने रोक लिया और जुमा के लिए नहीं जाने दिया। इस पर मिर्ज़ा साहब ने नमाज छोड़ दी। तो आप देख लें कि इसका हर हर पहलू जो है वो गंदा है। ज़ुबान का गलीज़ था, किरदार का गलीज़ था, ज़ुबान से गालियाँ बकता था, मुसलमानों को गालियाँ बकी इसने। कहता है कि जो हमारी फ़तह का कायल नहीं होगा साफ समझा जाएगा कि उसको वलदुल हराम बनने का शौक़ है और वो हलाल ज़्यादा नहीं। इसी तरह लिखता है हर शख्स मेरी दावत की तस्दीक करता है और जो मुझे कबूल करता है, मगर कंजरियों की औलाद मेरी तस्दीक नहीं करती। आगे कहता है कि दुश्मन हमारे बयाबानों के खिंजीर हो गए और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गईं। उलमाए किराम को इसने गालियाँ दी, अल्लाह को गालियाँ दी। मैं किस किस का तज़किरा करूँ। मैं समझता हूँ कि यही इसके किरदार को समझने के लिए जो है काफ़ी है। इसने जो किताबें लिखी उसके अंदर क्या इल्म था वो भी आप देखें कि एक किताब के अंदर ये कितने सफ़हात पर लिखा हुआ है, लानत 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 लानत, इसके अलावा और कोई लफ्ज़ ही नहीं थे। तो मेरी बहनों, ये है इनकी हकीकत जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। मिर्ज़ा कादियानी की ज़ात को भी बयान किया और उसके पस मंज़र को भी बयान किया और इसका जवाब भी हो गया कि मिर्ज़ा कादियानी को उसी वक्त ख़त्म क्यों ना किया गया, ये इतने गलीज़ बकवासात करने वाला था। तो उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे फ़ितन से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।